नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में गुरुवार को एक बुलेरो गाड़ी में 2 मानव कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आशंका जताई कि दोनों व्यक्तियों की मौत बुलेरो में आग लगने की वजह से हुई, लेकिन जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ रही है वैसे ही मामला पेचीदा होता जा रहा है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उन्हें जिंदा जलाया गया है। दरअसल भिवानी जिले के लोहारू के जंगल से 2 व्यक्तियों के शव मिलने के बाद पुलिस ने गाड़ी के नंबर के आधार पर नून पुलिस से संपर्क किया। नून पुलिस ने जांच कर बताया कि बुलेरो फिरोजपुर झिरका के गांव महू के हसीन के नाम रजिस्टर्ड है। जिन 2 लोगों के शव बुलेरो में मिले हैं उसमें से नासिर नाम का शख्स हसीन से बुलेरो मांगकर ले गया था। मृतक जुनैद और नासिर राजस्थान के भरतपुर जिले के थाना गोपालगंज के गांव घाट मीका के रहने वाले हैं। मामले की सूचना मिलने पर मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जुनैद और नासिर को बजरंग दल और गौ रक्षक दल ने अपहरण कर जिंदा जलाया है। मृतक जुनैद के भाई जाफर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका भाई जुनैद गांव के ही रहने वाले नासिर के साथ बुलेरो से भरतपुर के गांव पिरूका जोतरी गए थे, जहां रास्ते में बजरंग दल और गौ रक्षक दल ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें पिरूका गांव के जंगल में ले गए। वहां दोनों को बुरी तरह पीटा गया, जिसके बाद वो दोनों को बेहोशी की हालत में हरियाणा के लोहारू ले गए और वहां बुलेरो के अंदर उन्हें जिंदा जला दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अन्य राजनीतिक दलों के साथ साथ उनकी पार्टी के भी कुछ नेता उनके बयान का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। खुद शिवपाल यादव ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। इस बीच खबर है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2 बड़े एक्शन लिए हैं, जिन्हें मौर्य के खिलाफ माना जा रहा है। दरअसल सपा के कई नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर नाराजगी जताई है, जबकि पार्टी के 2 नेता रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य का खुलकर विरोध किया है, जिसके बाद दोनों ओर से ट्विटर पर जमकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुई। इसके बाद सपा की ओर से एक्शन लिया गया और सपा ने ट्वीट कर लिखा कि श्रीमती रोली तिवारी मिश्रा और सुश्री ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जाता है। हालांकि मामला यहीं शांत नहीं हुआ। इसके बाद सपा की ओर से एक और लेटर जारी कर आदेश दिया गया, जिसमें कहा गया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्देश दिया है कि सभी कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और टीवी पैनलिस्ट को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सपा डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से प्रेरणा लेकर लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में आस्था रखती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि मेघालय में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एनपीपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया है, ताकि वह सभी 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सके और पहले से ज्यादा मजबूत पार्टी बनकर उभर सके। नॉर्थ तुरा निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते दौरान गृह मंत्री ने राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा करते हुए लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण 2022-23 में घाटा 1849 करोड़ रुपए था। यह मेघालय जैसे छोटे राज्य के लिए एक बड़ी राशि है। शाह ने आगे कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेघालय देश में सबसे धीमी गति से विकास कर रहा है। बीजेपी को राज्य में एक मजबूत पार्टी बनाएं और हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री ने क्षेत्र के लिए केंद्र द्वारा की गई विकास पहल को गिनाते हुए कहा कि पीएम डिवाइन योजना 6000 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू की गई है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर हम राज्य में सरकार बनाने में सक्षम होते हैं तो मेघालय पीएम डिवाइन योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी होगा। सपा ने आगे लिखा कि सभी को सांप्रदायिक मुद्दों पर बहस से परहेज करना चाहिए। हमें राजनीतिक चर्चा और बुनियादी सवालों पर ही अपना पूरा ध्यान रखना है। धार्मिक मुद्दा संवेदनशील मुद्दा है, हमें अनायास उससे संबंधित बहसों में नहीं उलझना चाहिए। कृपया अपने टीवी चैनलों की बहस में इसका ध्यान रखें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज 17 फरवरी को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। वहीं इस मैच को जीतने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने टीम में एक स्टार खिलाड़ी की एंट्री करवाई है। साथ ही बता दें कि सूर्य कुमार यादव की प्लेइंग 11 से छुट्टी हो गई है और ऑस्ट्रेलियाई टीम की प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव हुए हैं। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में इनकम टैक्स का सर्वे खत्म हो गया है। यह सर्वे तकरीबन 60 घंटे से भी अधिक समय तक चलने के बाद कल गुरुवार को खत्म हुआ।
यह जानकारी IT विभाग द्वारा दी गई है। हालांकि सर्वे में अभी क्या निकला है इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि टैक्स अधिकारियों ने उपलब्ध स्टॉक की एक लिस्ट बनाई है, कुछ कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं और सर्वेक्षण कार्रवाई के तहत कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। उन्होंने बताया कि यह सर्वे लगभग 57 से 58 घंटे चला और सर्वे टीम वित्तीय लेन देन, कंपनी संरचना और समाचार कंपनी के बारे में अन्य विवरण पर जवाब मांग रही है और सबूत इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आंकड़ों की कॉपियां बना रही है। वहीं इस सारे मामले को लेकर BBC का कहना है कि वह आयकर अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। दिल्ली में BBC के एक कर्मचारी ने कहा कि वे सामान्य रूप से समाचार प्रसारित कर रहे हैं। सर्वे ऑपरेशन के तहत आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच कर रहा है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों पर और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारा है। आपको बता दें कि कथित कर चोरी की जांच के तहत BBC के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में मंगलवार को सुबह करीब 11:30 बजे इनकम टैक्स विभाग द्वारा यह सर्वे ऑपरेशन शुरू किया गया था और कल गुरुवार रात दिल्ली में यह समाप्त हो गया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।